हाँ तो भाई लोग, ये वीडियो उनके लिए है जो अभी भी अपने एक्स के साथ में रिलेशनशिप में है। आई मीन टू से फ्रेंड जोन में ऑलरेडी आ चुके हैं और मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। मतलब सामने वाला तो ऑलरेडी मूव ऑन हो गया है, बट वो तुमको मूव ऑन करने नहीं दे रहा है और तुम्हारी लाइफ में अभी भी एक ऑप्शन बन के बैठा हुआ है। और तुमको ऐसा लग रहा है कि वो लव है। लव तो बिल्कुल भी नहीं है, बट ये चीज़ है कि तुम उसको ना नहीं बोल पा रहे हो बिकॉज यू केयर द मोस्ट, और सामने वाला वो चीज़ का बेनिफिट उठा रहा है जस्ट बिकॉज कि वो एक इमोशनल अटैच बना हुआ रहता है। तुम्हारी तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा है, उसकी तरफ से थोड़ा सा कम है। रिलेशनशिप तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुका है, बट वो तुम्हारी लाइफ में इसीलिए है कि उसको दूसरा कोई ऑप्शन मूव ऑन होने के लिए मिला नहीं है। इस वजह से तुम एक ऑप्शन हो जब तक कि कोई और दूसरा मिल नहीं जाता। बहुत टाइम ये भी होता है कि सामने वाला मूव ऑन तब तक नहीं होता है कि उसको एग्जैक्टली तुम्हारे जैसा इंसान नहीं मिल जाता, या तुम्हारे से थोड़ा सा अच्छा इमोशनल कनेक्ट में जो तुमको समझे। बिकॉज ऑफ कोर्स जो रिलेशनशिप टूटा है वो 1-2 महीने का तो होगा नहीं, 2-3 साल, 5 साल, 10 साल का होगा जो अभी टूटा है। जब तक कि तुम तो अवेलेबल हो ही 24/7, है ना। तो ये मान के चलो कि तुम एक दरवाज़ा हो जो हमेशा के लिए खुला है उस इंसान के लिए जो ऑलरेडी तुम्हारे लिए वो दरवाज़ा बंद कर चुका है। उसको पता है कि तुम्हारा दरवाज़ा हमेशा खुला है, वो कभी भी आ सकता है और जा सकता है बिकॉज तुम बहुत ज़्यादा ही इमोशनली कनेक्ट थे। क्लियर। दूसरी बात ये होती है कि जेलेसी का मतलब ये होता है कि वो तुम्हें किसी और के साथ में देखना नहीं चाहता या नहीं चाह सकती बिकॉज उसे जेलेसी होती है। हालांकि खुद किसी और के रिलेशनशिप में वो जा सकता है या जा सकती है। और कभी कभी फिज़िकल और इमोशनल बाउंड्रीज़ का नाम सुना है। इसका मतलब ये होता है कि जब वो तुम्हारे साथ में रिलेशनशिप में था या थी, और जो फिज़िकल और इमोशनल बाउंड्रीज़ जो क्रिएट हुई है, एक टच होता है, एक फील होता है, वो किसी और के साथ में वापस ज़ीरो से स्टार्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और आखिरी बात यह है कि लोनलीनेस। सामने वाला ऑलरेडी तुमसे ब्रेकअप कर चुका है, बट तुम्हारे साथ में इसीलिए है बिकॉज वो अकेलेपन से घबराता है। अगर वो तुमको छोड़ के दूसरे रिलेशनशिप में जंप करता है जिसमें टाइम लगेगा, तो वो जो गैप है लोनलीनेस का वो उसे फील नहीं करना है। उसे पता है कि वो लोनलीनेस बहुत डिफ़िकल्ट होगा गुजारना। इसी वजह से तुम एग्जिस्ट करते हो। जब उसको ऑलरेडी तुम्हारे जैसा या तुम्हारे से अच्छा कोई रिलेशनशिप मिल जाएगा, तुम अचानक से ही वाइप आउट हो जाओगे। हैव अ लिटिल बिट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ तो बस एक फेयर डिसीजन होना चाहिए कि भाई देख, तुझे अगर रहना है तो रह, नहीं रहना है तो जा सकती है। ये फ्रेंड जोन वाला सिस्टम नहीं चलेगा बिकॉज यहाँ पे तू तो हर्ट हो रहा नहीं है, बट मैं तो हर्ट हो रहा हूँ ना। तय बाकी तुम्हारी ज़िंदगी है, देख लो क्या करने का है। जितना था उतना बता दिया, बाकी कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ लेना। चलो।